जो दूसरा वाला है ये पता नहीं कौन सा एग्जैक्टली तो वो जो गैप आता रहता है उनका, तो उनको क्लास में भी इस तरह की जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं बुक्स के अंदर। अभी जो हमारे फेडरल बोर्ड ने बुक्स न्यू यूआईस की नेशनल बुक में उसमें ये चीज ऐड कर दी है, पहले इससे पहले ये मिसिंग थी। एक चीज अच्छी ये हुई है इस बार की, हर चैप्टर के अंदर हर टॉपिक से रिलेटेड डेली लाइफ प्रॉब्लम उन्होंने उसमें ऐड कर दी है, एक एक्सरसाइज लाजमी ऐड हो गई है, तो ये चीजें अच्छी हैं। लेकिन अगर उसको प्रोजेक्ट बेस के अंदर किया जाए तो फर्दर इनहांस हो जाएगी, बच्चों को प्रैक्टिकली भी पता लगना शुरू हो जाएगा, तो चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ आ रही है। लेकिन जो हमारा क्लासिकल स्टाइल है वो वाला उसकी वजह प्रॉब्लम से सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक बोरियत की तरफ चला गया था। ठीक है अब जब आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर गैप आएगा तो आपकी डेफिनेटली पहले नंबर के ऊपर आती है फिजिक्स। फिजिक्स डेफिनेटली वो सफर होती है नेचुरली उसकी इस तरह की है, जब आपको फिजिक्स बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक होगी तो देन आपकी बाकी साइंस की तरफ भी वो होगा, और इंजीनियरिंग देन उसकी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो आपका बिल्कुल ही वो डाउन पे चला जी। जाएगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ टेक 1 मिनट क्योंकि हमारे पास टाइम जो है थोड़ा शॉर्ट है, तो थोड़ा थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करके। थैंक यू। मेरा नाम बाबर हुसैन कुरैशी है और मैं रिसेंटली करंट स्कूल में एलिमेंट्री सेक्शन को मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मेरी जो क्वालिफिकेशन है मैं एमफिल कर रहा हूँ पहले यूनिवर्सिटी से फिजिक्स के अंदर। माशाल्लाह। ये है कि डॉक्टर साहब ने जो बात की इसी को सेकंड करूँगा कि बच्चों ने ना मैथ्स को यानी एक हम बच्चों को सिर्फ टेक्निक सिखा रहे होते हैं कि आपने इसको आपस में ऐड करनी है, हम उनका कनेक्शन नहीं बना रहे होते हैं कि डेली रूटीन में अगर आपके साथ कोई इस तरह की प्रॉब्लम पेश है तो आप उनको कैसे डील करें। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है कि जो हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं इससे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी आप। My name is Ijaz Hussain Malik. मैं अपनी अभी लाइफ में टीचिंग में मजबूत रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आई डाइवर्टेड माय फील्ड और मैं सोशल एक्टिविटीज में आ गया, तो मैं उसमें बड़ा एक्टिव हूँ और पर्टिकुलरली सोशल एक्टिविटीज में एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो सोशल बेनिफिट हम दे सकते हैं वो एज अ टीचर, वो उनको सही राइट डायरेक्शन देना और उनका वो बनाना बड़ा। For this purpose, I have been tied with the इल्म सोसाइटी। and started social activities here. ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैथ्स के टीचर है माशाल्लाह। आप मैथ्स से इसके बाद हम असद अली अब्बासी इनका ले लेते हैं एक इंट्रोडक्शन, इनका माइक खोल दीजिएगा एंड देन विल मूव ऑन क्योंकि ट्रेनिंग भी थोड़ी सी है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने 4 साल डिप्लोमा और 2 साल मैंने फाइनेंस को सीखा, लेकिन फिर कमर्शियल आर्ट में बहुत अच्छे से सीखी, लेकिन स्पेशलाइज कराची से मैंने कमर्शियल ठीक है। मैथ्स से एसोसिएटेड हैं आप? मैथ्स से। अच्छा चले ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। अगर नहीं भी है टीचर रही है तो बिल्कुल चले, कोई वो मसला नहीं है। आप जिस फील्ड में भी हो उसको भी आप पीबीएल में, इट्स एक्चुअली अबाउट हाउ कैन वी बिल्ड द कनेक्शन। जो भी आपका सब्जेक्ट है, हम इंडोपिया में जो पीबीएल कर रहे हैं वो साइंस, सोशल साइंसेज और इंग्लिश लिटरेचर के साथ करें। इन तीनों के कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाता है। सो व्हाई नॉट मैथ्स के साथ कोई और सब्जेक्ट भी आप कंबाइन करके प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें आपकी एक होलिस्टिक लर्निंग होती है। और आप और कोई एनीवन एल्स? अच्छा, जो ऑनलाइन है उनसे ले लें, असद हैं और एक और है, इनका माइक खोल दें काइंडली। असद आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। Introduction. Can you hear me? Please speak up. चलें हम, आई थिंक वी शुड मूव ऑन। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दें,
जो जैन साहब हैं वो देख लेंगे और हमें बता देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद, मैं, इज इट ओके इफ आई स्टैंड अप? ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद कि हमारे पीबीएल को इनकॉर्पोरेट करने के बेनिफिट्स हैं क्या क्या. सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, कि क्रिटिकल थिंकिंग हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, बट एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है? कोलैबोरेशन को इन्हांस करता है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मैथ्स के साथ कनेक्ट करने के लिए. तो कुछ बेनिफिट्स मैंने आप लोगों को वैसे ही बातचीत करते हुए भी बता दी. किसको एक्सपैंड अभी हो जाएंगी, ये असल में है ये ऐसे, ये सिर्फ वो है टॉपिक्स हैं, सॉरी हाइलाइट्स हैं. एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ आप लोग मैथ्स में स्पेशली अगर आपने पीबीएल एक्टिविटी कोई करानी हो तो एग्जाम्पल क्या क्या है? सबसे बड़ी एग्जाम्पल आई थिंक बजट है. चाहे वो आप एक छोटे स्कूल के सिस्टम में हो या बड़े स्कूल के सिस्टम में हो या आप एक घर में हो, आपका बजट हमेशा रहता है एंड वो उसको डिवीजन करना, उसको डिवाइड करना, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है मैथ्स के साथ, वो एक पीबीएल की बहुत अच्छी एग्जांपल है. देन वी हैव, अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो उसमें आप कहाँ कहाँ क्या किस किस तरीके से मैथ्स इन्वॉल्व हो सकती है. नाउ एज अ टीचर आपका काम ये है कि आपने प्रोजेक्ट ऐसा डिजाइन करना है कि वो आपके इस आपके लर्निंग आउटकम्स के साथ कनेक्ट करे. ठीक है. आप जब भी पीबीएल का प्रोजेक्ट कहने में बड़ा अच्छा लगता है, फैंसी लगता है, बट जब तक आप एज ए टीचर यू नॉट श्योर ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, आपने जब इम्प्लीमेंट कराना है कोई भी प्रोजेक्ट तो आपको लिए एक्सक्यूज मी, किसी का माइक खुला हुआ है. रायहा जैदी, काइंडली प्लीज म्यूट योर माइक. अगर आपने इम्प्लीमेंट करानी है पीबीएल की स्ट्रैटेजीज तो उसके लिए आपको श्योर होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है इसको करने का. ठीक है. जैसे अगर आपने रेशोज सिखाने हैं तो उसमें क्या आप कुकिंग का कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि कुकिंग में रेशोज यूज हो सकते हैं. डाइट प्लान्स आप ले सकते हैं कि यू कैन मे बी मेक अ प्रोजेक्ट इन विच यू आर डिजाइनिंग अ डाइट प्लान जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स की एक क्वांटिटी रखनी है, प्रोटीन की रखनी है, फैट्स की रखनी है, एंड देन यू हैव टू ऐड vitamins into it into your daily life. How can that be linked with mathematics? फिर उसमें तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए, वो तीसरी चीज है असेसमेंट. कि आप असेसमेंट किस बेस पे करें, क्या उनकी कोलैबोरेशन के बेस पे करें, क्या आप उनकी उसकी असेसमेंट जो है वो सिर्फ गोल आपने अचीव कर लिया वो असेसमेंट है, या वो पूरा प्रोजेक्ट जो उन्होंने बिल्ड किया या उस दौरान. डू रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो उनकी एक बहुत होलिस्टिक लर्निंग होती है. वो सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, वो कोलैबोरेट करना सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, टीम बिल्डिंग सीख रहे हैं. अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी कि कौन कौन सी आप किस किस तरीके से पीबीएल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू एनहांस कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क विद द स्टूडेंट्स. चैलेंजेस क्या हैं पीबीएल के? पीबीएल के सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है टाइम मैनेजमेंट. ये एक बात बहुत ज़रूरी है टीचर्स को सीखने के लिए कि 40 मिनट्स में अगर आपका लेक्चर डिलीवर हो गया है तो वो कोई कमाल नहीं है. द एसेंस ऑफ टीचिंग इज कि बच्चे ने सीखा भी है वो 40 मिनट्स में या नहीं सीखा. अगर एट टाइम्स 4 हफ्ते लग जाए और उसका कनेक्शन इतना फिट बिल्ड हो जाए, वो आपके पूरे साल की मेहनत से ज्यादा बेहतर होता है. ये टीचर्स को समझने की बहुत जरूरत है. हम बहुत फंस गए हैं अपने एकेडमिक करिकुलम में कि ये टिक 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 रेशोज आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, वो टॉपिक आ जाए, हमारा बुक कवर हो जाए. बुक कवर हो गई है और बच्चे का कनेक्शन बिल्ट नहीं हुआ है तो इससे बड़ा टीचर के लिए कोई लॉस नहीं है. सो यू व्हाट इज द लॉस? लॉस इज कि आपने टाइम तो पूरा लगा दिया मगर उसका 1% भी बच्चे के अंदर नहीं गया. इसके मुकाबले में अगर आपने ये सब टॉपिक्स ना पढ़ाए होते और सिर्फ 2 या 3 प्रोजेक्ट करा लिए होते और उसमें एक होलिस्टिक सी इंफॉर्मेशन चली गई थी तो मे बी उसका कनेक्शन ऐसा बिल्ट हो जाता है कि वो खुद चीजें सीख लेता. रिमेंबर वी आर लिविंग इन अ टाइम जहां
बहुत अच्छा रेशियोज पढ़ा देना कोई कमाल नहीं है। ऑनलाइन मेरे से 10,000 अच्छे टीचर्स बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छा यही टॉपिक पढ़ा देंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहती हूँ कि आज के दौर में आप लोगों के पास, हम जब पढ़े थे तो आप एक लेसन मिस करते थे ना, छुट्टी करते थे तो उसके बाद लगता था कि स्कूल आए हैं तो कुछ नहीं आता, ठीक है, और वो वाला गैप हमेशा के लिए रह जाता है। नाउ वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर information and these all these knowledge is at your fingertips, so you don't अगर मैंने एक पूरा चैप्टर मिस कर दिया है तो वो मैं दोबारा रीगेन कर सकती हूँ वो वीडियोस देख के, ठीक है। मेरे से बहुत अच्छे अच्छे मैथ्स के टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब पे बैठे हैं। आप ये जो हमारी खान एकेडमी है, खान एकेडमी के आप वीडियोस देख लें, मैं मतलब वो मेरे से अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो आपकी ब्रिलियंस आती है जब आप स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करके उसका सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन बना दें। जब आप सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते ना, वो आपका लॉस है एज अ टीचर। सो ये सारी हम जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं ये इसलिए है कि हम किस तरीके, क्या क्या तरीके कर सकते हैं कि स्टूडेंट का कनेक्शन बन जाए सब्जेक्ट के साथ। सो बेनिफिट इसका यही होता है कि स्टूडेंट इंगेजमेंट, बहुत सारे आप लेक्चर्स देखते होंगे क्लास में, कुछ बच्चा है वो सो रहा है, आपने पूरा लेक्चर दे दिया, उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या हो रहा था, उससे चौक मार के भी पूछो तो वो कहीं लॉस्ट ही था, ठीक है। सो जब आप एक प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना, और कुछ नहीं कर रहा तो कम से कम लड़ना ही सीख रहा है कि टीम में लड़ते कैसे हैं, अपनी पोजीशन कैसे करते हैं, निगोशिएट कैसे करना है, मैंने ये करना है तुम ये करोगे। बहुत सारे रोल्स आपको डिवाइड करने पड़ते हैं जब आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करा रहे होते हैं। सो एटलीस्ट वो कोलैबोरेटिव या वो और स्किल्स सीख रहा है अगर मैथ्स की क्लास में नहीं बैठा। अगर आप खाली लेक्चर दे रहे हैं और वो 15-20 मिनट का या 40 मिनट का जो लेक्चर है उसमें वो सोता ही रहा है, तो वो बस वो गया। तो कोलैबोरेटिव स्किल्स भी इसमें एनहांस होते हैं, फिर रियल वर्ल्ड कनेक्शंस आपके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, एंड आई नो कि ये बहुत चैलेंजिंग भी है, जो है टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना ऐसे कि आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सिमुलेटर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल। एक है PHET में, बाद में कुछ रिसोर्सेज भी शेयर कर दूंगी कि जहाँ पे आप लोग ये ऐसे टूल्स यूज कर सकते हैं एज ए टीचर्स। मुझे ये पता है कि जो रिमोट एरियाज में हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कनेक्शन का, बट आई थिंक रिमोट एरियाज में भी हर एक के पास, अगर सब लोग टिकटॉक बना सकते हैं ना, तो ऑनलाइन कोई भी अच्छी जो ऐप है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो हर एक के पास फोन है, हर एक इंस्टाग्राम पे घंटों लगा सकता है, तो वो फिर थोड़ा प्रोडक्टिव काम भी कर सकता है टेक्नोलॉजी के साथ। सो कुछ मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगी। सबसे जो आपको इसमें की डिफरेंसेस हैं, वो की डिफरेंसेस हैं आपका ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन स्टाइल से हट के इंस्ट्रक्शन स्टाइल है, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं तो उसमें आपके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। एक मैं एक सेकेंड, ये हमने बात कर ली इसके बारे में, मैं जस्ट आई क्विकली स्किप थ्रू ऑल दीज। जो PBL का फ्रेमवर्क होता है, PBL के फ्रेमवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंक्वायरी क्वेश्चन, कि आपने कोई एक क्वेश्चन लेना है जिसके ऊपर आप पूरा बेस करेंगे अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेकेंड आपको उस स्लाइड तक ले जाऊं जरा। जैसे आपका क्वेश्चन होगा कि हाउ टू बिल्ड अ हाउस फॉर इंस्टेंस। अब उस हाउस बिल्डिंग में आप उसको क्या क्या चीजें से, ये आपका पूरा प्रोजेक्ट का थीम है, हाउ टू बिल्ड अ हाउस। अब ये सोचना एज ए टीचर आपने है कि उस हाउस बिल्डिंग में आप किस किस तरीके से मैथ्स के कौन कौन से स्किल्स इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। सबसे बेस्ट जो इनकॉर्पोरेशन होगी उसमें वो होगी आपकी मेजरमेंट्स की, आपके जितने SI यूनिट्स हैं
वो जितने तो नहीं, मगर मेजरमेंट से रिलेटेड आपके जितने हैं, जिसमें लेंथ आ गया, उसके बाद आपका वेट आ गया, या एरिया आ गया, पैरामीटर्स आ गए आपके। जब आप एक पोल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो पोल कंस्ट्रक्ट करने में आपका उसका पोल का वॉल्यूम है, उसका मतलब आप हाउस बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट करें। अब हाउस बिल्डिंग में स्ट्रक्चर है, मैप है, एरिया है, पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उस एक एग्जाम्पल में। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये एक टाइनी हाउस प्रोजेक्ट है। आवाज आ रही है? एक सेकेंड। जी आ रही है आवाज। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये जो आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं उसकी आवाज नहीं है कोई भी। इसकी आवाज कर दीजिएगा। अच्छा, एक सेकेंड, आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम हम सॉर्ट करते हैं। अनम्यूट करूँ मैं? ठीक है। नहीं, यहाँ पे भी नहीं आ रही। Designing tiny houses. Remember when you're gonna build this, we have to. For this project, you are going to design a home. You're going to plan a home, you're going to build a home. This project, the tiny house project, is where students are designing tiny houses. Remember when you're gonna build this, we have to think about who's living in the house. There was a boom in tiny homes, just the idea of living in one, just because in the city, the population is growing and there's more people, less room. And maybe a tiny house is more cost efficient, more green. Would you like to have your own room? Would you like to have your own space? The driving question was, how can we, as a design team, design a house for clients, taking into consideration budget and location and personal यहाँ से बाहर निकलो दोनों, यहाँ से बाहर। जी आंटी। Minecraft. So they use अच्छा ठीक Minecraft है आंटी। skills, just a house that they can. This is inside the house. This is where. अच्छा मैं पूछती हूँ उससे। मुझसे असल में कोई जिक्र नहीं हुआ, वरना मैं आपको बता देती। They're able to just be creative, just to fill without anybody giving them parameters. Back to our project and this question. What do we need to know to answer this question? Like, say they have family that's gonna come and live with them. They have to think about that. They have a guest room. The Minecraft building sparked like, how many rooms do we build? So they came up with their need to know. And other need to know you'd like to add? How much it costs? Well, we have to know like how many kids are, or how big the family is, and what are those questions that you think you should ask the client? And they're like, yeah. And so we come back to the driving question, we came back to the need to knows, and we came back to their entry event, just so that they can get some questions that are appropriate for the project to their clients. What is the minimum square footage you want? 400 feet. You want a second story? Yes, second story would be good. Okay, yeah, that'd be cool. I think it's important for them to know that there's a real client because it gives the project more authenticity. Would you like to have a garden outside your house? Yes. When they form a relationship with the client, then they start to care about what the client thinks. This is the final product. This is what the construction document looks like. But not too different from that concept drawing, right? We have the bedrooms up here, master bedroom in the corner. So I asked an expert to come. Present to the इसकी अगर students. मैंने ऑडियो ऑन कर दी ना तो तेरी सारी आवाज में जाएगी।
You can see elevations, so you just kind of look at what kind of information is on there. How do you tell a wall is a wall? So you put two lines parallel to one another. And we talked about making blueprints and what does that look like, or having a layout. Okay, even has to say, They're called elevations. I think they were really excited about seeing the blueprints because it was just real things that they can hold, they can touch, and they can see, and they know that engineers touched it and any engineers made this, and this is what we're going to do. All right, we're gonna move into our next rotation. On this side, we have front row and Raskin for listening to reading and answering comprehension questions. So as we plan the project, we think about the standards that we're going to be using. In this project, we are using opinion writing or reading of informational text. And we integrate that into like a daily rotation of in English language arts. So this is an article from NASA. And it's called Tiny House Fun. If you have something you want to highlight, like you want to get back to, or a word that you really don't understand and you want to learn more about that, you can highlight some words. So on that day, I had a group and we were looking at informational reading. And then another group, they were listening to a book that had to do with houses. And then another group was working on vocabulary, and all the vocabulary is part of the project. And then another group was just doing their read to self, and that's just books that they're interested in, so they're practicing reading independently. Write your name at the top. For math rotations, we call it math with the teacher, math with technology, and math with a partner. House size that your client wanted. And then I'm working with the group, and we're really looking at area and perimeter and the difference between area and perimeter. Okay, so can you tell me what the square units are here? Another activity that we did with them was the kids, when they looked at square footage, we said that each Cheez-It was 1 square inch, and they used that kind of information to do square footage within a house. It was just kind of a connection for them. To help them refine their designs of their homes, students went through a feedback protocol. I turned the bathtub from here to here because I know they can't get in between. There's a bathroom, they were paired up with another group and they presented their models, they presented their blueprints and their layout, and they talked about what was in the house and who their client was, just to get some feedback from their peers. Our client is Miss Pena. Her age is 39. Her budget is $40,000. Within the fishbowl protocol, what we did was, me and another teacher, we sat in front of a presenting group and everyone else looked around us, just like a fishbowl where they're not to talk, they're not to say anything, they're just really listening and seeing the interaction between the presenter and the guest. I like how you do go into the living room, but maybe push the bedroom in the back. And then, so then that way she has more privacy. And The purpose of looking at that interaction between the audience and the presenter is so you can think about questions, you can think about behavior within the meeting, and so they can use that as a model for when they go back to their groups. This is the laundry area, and then here's the hair, to store all the clothes. Right, here we have a little office. We practice different ways to present to their clients. We talk about eye contact, we talk about confidence, we talk about postures, we talk about volume of your voice. Hello, my name is America. My name is Christopher. And the title of our project is Tiny House. Our driving question of this project is, given the budget, how can we as a design team plan a home for a family? The last day of this journey is for them to really present their work to their clients. And they were so excited. Did you have a hard time building a house? Kind of, yeah. We had to redo some of the walls so that they were the exact measurement. There's the master bedroom. The middle is the kitchen. Here's a room. They shared their blueprints, they shared their layout, they shared their budget, and they shared their opinion paragraphs that they wrote so that they could try to persuade their client to purchase their home. That was just to give you an idea of what a maths room can be. Okay, अब इधर the students were so engaged, 1 minute के लिए भी आपको नहीं लगा कि they were not interested.
they were interested in what they were doing. You have to, as a teacher, you have to build the interest. You have to, as a teacher, you have to bring your energy into the room. अगर आप भी एक boring लो टोन में लेक्चर देंगे तो बच्चे भी सो जाएंगे, ठीक है? So it is question. Yeah. question मतलब और ऐसी क्रिएट की आपने बिल्कुल। उन्हें अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, they will surprise you like anybody, क्योंकि हम रूम्स में कन्फाइन हो जाते हैं, हम चीजों में कन्फाइन। अब अगर आप ये प्रोजेक्ट देखें तो इसमें कितने रिसोर्सेज लगे होंगे, ब्लूप्रिंट चाहिए। But the interesting thing was initially they built the interest, उनसे डिजाइन करवाया कि आपके ड्राइविंग क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, what would you need to, okay, you are a designer team, आप the project was कि you have to design a house, you're a designer. एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज नहीं आ रही। Can you hear me? म्यूट कर दें। जी, अच्छा। So what they did was कि they built the connection by bringing in a professional engineer. अब जब उन्होंने बच्चों ने वो मैप देखे ब्लूप्रिंट वाले कि एक्चुअली कैसे डिजाइन होता है, तो they got amazed by it, and that is what interested them to implement it in their project. फिर वो कोई प्रोजेक्ट होगा जो जिसमें वो हाउसेस पेपर से बने हुए, किसी में कार्डबोर्ड से बने, इट कैन बी ऑफ रियल ब्रिक्स, और उसका भी घर बन सकता है, या अगर मॉडल सिमुलेशन बनानी है तो वो एक डिजिटल सिमुलेशन भी हो सकती है। It's just that as a teacher you need to think out of the box. हम अपने आप को ही इतना कन्फाइन कर देते हैं एज अ टीचर कि हमें लगता है कि नहीं ये ऐसे ही होता है, ये तो यूं ही है। रिसोर्सेज ना भी हो तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपके हो सकते हैं। डिजाइन अ ड्रीम प्लेग्राउंड। अब कोई बच्चा क्यों नहीं बनाना चाहेगा एक ड्रीम प्लेग्राउंड, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हमने एडोपिया में यहाँ पे बच्चों से डिजाइन करवाया एक गार्डन, मतलब गार्डन वेजिटेशन एरिया, जिसमें बच्चे वो रिस्पॉन्सिबल फॉर, उन्होंने खुदाई वुदाई सब खुद की, लाइंस लगाई कि किस किस जगह क्यारी होगी, पत्थर कहाँ लगेंगे, डेकोरेट कहाँ होगा। अब उसमें वो बहुत सारी चीजें सीख रहे थे। दैट वाज नॉट अ मैथ्स प्रोजेक्ट, दैट वाज देयर एक्टिविटी, बट ये कि आप उसको रियल वर्ल्ड में लेके आएंगे, कनेक्ट करेंगे, क्लासरूम से निकालेंगे तो बच्चे का कनेक्शन बिल्ड होगा। सो डिजाइन अ ड्रीम प्लेग्राउंड, ये 1 to 5 years एलिमेंट्री के लिए है। एक क्लासरूम स्टोर आप किस तरह से बना सकते हैं, ये बहुत सारे डिफरेंट चीजें आप अपने क्लास में अपने स्कूल के हिसाब से अपना प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। एट टाइम्स स्कूल्स में स्पोर्ट्स इन्वेंट्रीज होती हैं, तो मे बी यू कैन कीप आप एक्सेल शीट्स बनवा सकते हैं बच्चों से कि क्या क्या आपके पास इक्विपमेंट्स हैं और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कितनी आपके पास इन्वेंट्री है, आपका बजट क्या था, उसमें से कितना आया, कितनी चीजें आई, कितने स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल है। यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल है क्लासरूम स्टोर, इन दिस एंगेजिंग प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स सेट अप अ मिनी इकोनॉमी विद इन द क्लासरूम। They learn essential skills related to money management, budgeting, basic arithmetic by participating in buying and selling classroom items, which enhances their understanding of economic principles. कि भाई हमने उर्दू की क्लास में वैसे ये हुआ था, उसमें वो एक्टिविटी गुफ्तो शनीद की थी, मतलब कि किस तरह से लिसनिंग, उसमें एक बायर बन गया
और सॉरी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कस्टमर्स हैं और एक बायर है, उसने सब्जियों की या किसी भी चीज का ठेला लगा लिया। अब वो उनकी बार्गेनिंग भी हो रही है, अच्छा तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे से यू कैन यूज पेपर करेंसी, आप पेपर से बना सकते हैं मनी, और वो उनका एक्सचेंज जस्ट टू एंगेज देम कि वो किस तरह से ये एलिमेंट्री लेवल का 1 to 5 का है, तो बेसिक अरिथमेटिक जो कैलकुलेशन है वो उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। Then they can plan a road trip. Students embark on a virtual road trip planning exercise. They calculate distances, fuel cost, and travel times, as well as budget for various expenses along the way, which integrates mathematical skills with real-world application of planning and resource management. So, ये है एक, फिर tiny house का आप देख चुके हैं. Then there is garden planning. Students engage in the practical task of designing a school garden. They utilize their knowledge of area parameter to organize planting spaces effectively and plant growth, और उसका मतलब प्लांट की इवन ग्रोथ का कि कितना उसका स्केल होता है, उसको कितना जाना चाहिए, हमारे पास एयर कैसी है, एयर के अंदर क्या क्या, वो अगर आप थोड़े सीनियर लेवल पे जा रहे हैं तो फिर आप एयर के कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए, ऑक्सीजन कितने % है आपकी एयर में, कितना % वो है। देन एलिमेंट्री का मैं आपको मिडिल स्कूल के कुछ हैं। Create a board game. Student board game that requires to solve math problems in progress. This project only promotes teamwork and creativity, but also by crafting rules and challenges, students engage deeply with the subject matter while enjoying the learning process. अब लूडो खेलते हुए आप एडवांस लेवल पे जा रहे हैं तो थोड़ा उसको आप और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, एक लूडो बन गई है हमारे यहाँ, उससे आगे फिर कभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो मतलब कि बच्चों को इन चीजों में लगाएं ताकि वो खुद अपने अपने डिजाइन बनाएंगे, चीजें लेके आएंगे खुद कि क्या बना है, जाहिर है उस सब में टाइम लगेगा। सो जो बिगेस्ट चैलेंज पीबीएल को इम्प्लीमेंट करने का है वो टाइम मैनेजमेंट ही है। और फिर टाइम मैनेजमेंट के साथ दूसरी चीज ये कि हम एग्जाम प्रोसेस में फंसे हुए हैं, मतलब ओ लेवल्स के एग्जाम देने हैं, मैट्रिक के एग्जाम्स देने हैं, उसके लिए आपने प्रिपेयर करना है। सो मे बी आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ यू शुड जस्ट अपनी क्लासेस बंद करके सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे लगते हैं, नॉट सेइंग दैट, बट हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन या कुछ वो प्रोजेक्ट को दिए जा सकते हैं। इतना थोड़ी सी गुंजाइश, जब हम इतनी को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालते हैं तो एक छोटी मैथ्स की क्लासरूम की हद तक एक आपका सेमेस्टर का एक प्रोजेक्ट हो सकता है कि जो मे बी यू आर वर्किंग योर स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट एज अ सेमेस्टर, जस्ट टू गिव इट अ स्टार्ट कि स्टार्ट तो करें कहीं से। It's the fear which we need to come out of it. Exactly. It's the teachers first, they have to think, they have to come out of it. We have to go out of box. If teachers are prepared, students are all prepared. Students But the are, problem in Pakistan, teachers are not prepared. teachers are not. They are not doing out the work. But the thing is, with the chat GPT, with the AI, you know, in the picture, teachers can take a lot of the load off themselves. I can show you how, but वो अभी हमारी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, वो एक अलग उसकी ट्रेनिंग है कि हम AI को किस तरह से अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज में By using teacher, with my experience, कि AI आपको इतनी options दे देता है, so then again, if you are not experienced, then exactly, if you are not so experienced, that then you are going training to- is about So start that- with a small step. exactly First step is that always- training is about how to implement AI strategies into your classrooms. Exactly. So you know you need to be see we are living in a world, you have to be too, मेरे 3 बड़ी बच्चियां हैं, एक है 16 की, एक है 14 की और एक है 10 की, और अभी एक छोटा बेबी है वो 1 year का है। So if I'm not 1 step ahead of them, then I am you know risking their future. So you need to हमारे यहाँ क्या, सॉरी ये थोड़ी सी ऑफ ट्रैक बात हो रही है, बट मैं एक टीचर्स के भी मेंटल ब्लॉक के हवाले से बात करूंगी कि हमारे यहाँ ये गैप आ जाता है, ओहो मैं क्यों इंस्टाग्राम यूज करूँ, मैं तो इंस्टाग्राम नहीं यूज करती, ये तो बहुत खराब है। बच्चा आपका इंस्टाग्राम यूज करके कहीं से कहीं पहुंचा हुआ है, ठीक है। सो डोंट मेक इट अ हर्डल फॉर योरसेल्फ। यू शुड, मतलब मैं एज अ पेरेंट में कहती हूँ, मुझे स्नैपचैट भी आना चाहिए, मुझे इंस्टा भी आना चाहिए, पता होना चाहिए टिकटॉक में भी क्या हो रहा है, यूट्यूब भी आप कैसे यूज कर सकते हैं। एआई में मेरे से अगर मैं क्लेवर नहीं हूँ टीचर,
तो मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट मुझे बहुत चकमा दे सकता है। अब आपके पास वो गैप नहीं है जो पहले होते थे, ठीक है, आपसे पेपर पेंसिल नहीं है, अब उनके पास मोबाइल है, वो आपने यहाँ से असाइनमेंट दिए, वो कल को कहीं और से करके ले आएंगे। सो हाउ आर यू जजिंग इट? यू कैन नॉट जज द जो वो आपके पास होमवर्क लेके आ रहा है वो उसने किया भी है कि नहीं किया, आप नहीं बता सकते। सो यू नीड टू चेंज योर, अगर हमने अभी से अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस चेंज नहीं की, वी आर इन फॉर अ वेरी बिग डाउनफॉल। बिकॉज सब, मैं हमेशा से एक एग्जांपल देती हूँ थोड़ी, अब मैं इतना देती हूँ कि वो पुरानी होगी। अगर टैक्सी ड्राइवर ने अपने आप को इनोवेट नहीं किया तो वो आज खत्म हो चुका है, क्योंकि उसकी जगह उबर ने, इनड्राइव वालों ने ले लिए, ठीक है। यू वर नॉट क्लेवर इनफ, जो टैक्सी ड्राइवर था, ही वाज नॉट क्लेवर इनफ टू जंप, ठीक है, वो वहीं स्टक रह गया। अगर आप लेक्चर के पैटर्न के साथ स्टक रहेंगे, you are in for a downfall in the next 10 years. So as a teacher you need to build your skills. आपके AI स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बच्चों से ज्यादा। आपको पता हो कि अच्छा उसने ये चीज की होगी। Now the important thing is AI को किस तरह से आपने स्मार्टली यूज करना है टू इनकॉर्पोरेट देयर लर्निंग, ठीक है, वो ये चीजें करें। अगर आप एक घर बनवा रहे हैं, वो तो ये आके नहीं बना रहा, ठीक है। कोई ब्रिज बिल्ड करवा रहे हैं, उसके अंदर तो वो आपके सामने हो रही है एक्टिविटी। असेसमेंट अब आपको क्लासरूम के अंदर लानी पड़ेगी, ठीक है। एवरीथिंग दैट यू इंटरैक्ट विद, दैट इज हाउ यू विल नो कि दे हैव लर्नड इट और नॉट। सो खैर ये थोड़ी सी बात उस तरफ चली गई। Excuse me, Mama, I just want to tell all that it's a lecture, and after finishing a lecture, that everybody can have lecture, so that the continuation continue. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, हाई स्कूल के ये चीज हम एलिमेंट्री में करना थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, बट हाई स्कूल में ये प्रोजेक्ट्स कैसे हो सकते हैं? स्टॉक मार्केट चैलेंज। स्टॉक मार्केट आप उसमें ये है कि स्टूडेंट ट्रैक एंड एनालाइज स्टॉक प्राइसेस ओवर टाइम, कैलकुलेटिंग परसेंटेजेस, ट्रेंड्स एंड फाइनेंशियल रिस्क, क्या क्या रिस्क है, स्टॉक मार्केट चलती कैसे है, उसमें जो वो स्टॉक मार्केट्स का उतार चढ़ाव होता है या इंडेक्स होता है, वो कैसे मॉनिटर होता है। दिस प्रोजेक्ट एनहांसेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज कि वो कैसे आप बाय करते हैं, अर्न करते हैं। देन अर्बन प्लानिंग एंड ज्योमेट्री, ये सारी चीजें आप वर्चुअली कर सकते हैं, ठीक है। अर्बन प्लानिंग में ये नहीं है कि आपने जाके पूरे शहर को डिजाइन करना है, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ मॉडल। जैसे वो ब्लूप्रिंट एक टाइनी हाउस का था, आप उसी प्रोजेक्ट को एनहांस करके एक अर्बन प्लानिंग पे ले गए। अर्बन प्लानिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? स्टूडेंट डिजाइन अ सिटी लेआउट कंसिडरिंग स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैफिक फ्लो एंड जोनिंग रेगुलेशन। अब हमारे यहाँ का मसला जो है कि ट्रैफिक का आपका इतनी कंजेशन है, आपका इस्लामाबाद का जो है एरिया, उसको आप कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि अब तो गूगल मैप्स पे आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, सो यू कैन यूज दैट प्लेटफॉर्म टू डिजाइन अ प्रोजेक्ट जो कि आपके उसके लिए हो। फिर फिजिक्स ऑफ रोलर कोस्टर, स्टूडेंट्स यूज अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड फिजिक्स टू डिजाइन अ सेफ yet thrilling roller coaster। मैं वैसे कहती हूँ कि अगर आपने सिंपल एक तराजू बनाना ही बच्चे को दे देना हाथ में, ये बनाओ, यू नो, जो वेइंग बैलेंस होता है, सो उसी में ही इतनी लर्निंग हो जाएगी उसकी कि इसको बैलेंस रखने के लिए इसका वेट क्या यूज होगा, क्या क्या चीजें यूज होंगी, यू नो। वी नीड टू स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम एंड डू द डर्टी वर्क। सो सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट है। Students calculate energy consumption and design solar panel layouts for a home or school. This project emphasizes the importance of sustainability and energy resources. ठीक है, फिर ये connection to daily world है, empowering applicants, engineering applications, projects that involve building structures or designing machining showcase the practical use of geometry and algebra. Data analysis, आजकल जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट होता है उससे पूछो कि क्या करना है, तो वो कहता है डेटा एनालिस्ट बनना है। तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कितना पीछे मैथ्स इसमें इन्वॉल्व है, इकोनोमेट्रिक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस लेवल पे सिखा सकते हैं, एटलीस्ट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं उनको कि ऐसे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करें। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स,
इंटरेस्ट रेट क्या है, आजकल टैक्सेशन टैक्सेस कैसे करने होते हैं किसी भी स्टूडेंट किसी भी इंडिविजुअल को। हम इस लेवल पे आके भी हमें टैक्सेस करने नहीं आते, बिकॉज हमने वो वाली चीजें प्रैक्टिकल अपनी जो बुक नॉलेज थी उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कंबाइन ही नहीं किया। सो environmental maths, projects that calculate carbon footprints or analyze resource usage, connect maths to environmental science and sustainability. ये देखें, मेरा मकसद यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक रोशनी देना है, उससे जनरेटर बनाना आपका काम है कि हाउ कैन यू यूज दिस। मैं आप सबके बैकग्राउंड से अवेयर नहीं हूँ कि किसके क्लासरूम में क्या इशू है, किसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, किसके पास किस तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं। What I am here for is to give you hope कि अगर वो किसी भी किस्म का छोटा सा भी क्लासरूम हो उसमें भी आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट यू टेकिंग द लीप, वो जो लीप ऑफ फेथ होता है ना कि नहीं ये मैं करूंगा तो हो जाएगा। तो और मैंने ये किया है और मैंने देखा है कि अब मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे आके कहते हैं मैम आपकी वजह से हमने एड मैथ्स लिया, मैम आपने हमें पढ़ाया था ना उसमें तो इसलिए मैंने एड मैथ्स लिया, वरना मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं वो जो अब एड मैथ्स वाले कम हो गए। मगर 2-3 बच्चे आते हैं तो फिर बड़ी खुशी होती है, फिर आपको लगता है चलो यार कहीं तो आपने कुछ ना कुछ तो एक बीज बो दिया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज ए आप किन किन चीजों में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को इसमें किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यूजिंग मैथ टू ट्रैक कैलोरीज, अंडरस्टैंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज, मैनेज हेल्थ रिलेटेड मैट्रिक्स। आपकी स्कूल में चले जाएं, टीचर्स का वेट ले लें, किस किस को आपको लगता है कि डाइट प्लान की जरूरत है या फिटनेस प्लान की जरूरत है, या हेल्थ इश्यूज किस किस को हैं, किसके क्या वो है, उसको आप इवन मैं कहती हूँ अगर आप सिर्फ बीपी मैयर करना भी एक उसमें भी आप बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स हम देखते ही रहते हैं कि प्लेयर्स बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं क्रिकेट में, तो व्हाई नॉट यूज देयर इंटरेस्ट इन अ राइट वे कि किस किस तरीके से आप गेम की स्ट्रैटेजीज कैसे बनती हैं, या अगर आपने ये सब नहीं भी करना तो ये कि क्या है वो हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, वो क्या कर रहा है, वो किस तरह से प्लेयर्स को गाइड करता है। मे बी मैंने ये बात जरूर नोटिस की है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाए ना एज ए टीचर कि यार मुझे इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए, they would never be मतलब वो everyone is willing to help out. It's just about we are not trying enough, we are not reaching out. मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाके कहूँ कि एक आपका आधा घंटा चाहिए लेक्चर देने के लिए या हमारे पास विजिट के लिए, आ जाएंगे वो, सही बता रही हूँ। ये हमने बहुत अपने जहन में बना लिया। आपके आसपास कोई आपके फैमिली मेंबर कोई किसी तरीके से कहीं पे भी प्रोफेशनल फील्ड में कनेक्टेड है, सिर्फ ला के वो बच्चे को दिखा दे, वो उसी से इंटरेस्टेड हो जाएगा। सो एक वीडियो में लास्ट आपको दिखाना चाहूंगी। कितना टाइम है हमारे पास? हाफ एन आवर है। अच्छा, वीडियो से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर का टाइम भी हम रखेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर हुई आप जो भी लेना चाहे तो मैं आपको लेसन प्लान डिजाइन करना सिखाऊंगी, मगर अभी ये मैं आपके लिए एक सैम्पल लेसन प्लान दिखा रही हूँ। प्रोजेक्ट बेस्ड लेसन प्लान फॉर ग्रेड 7 मैथमेटिक्स डिजाइन का ड्रीम प्लेग्राउंड। इसमें मैथमेटिकल फोकस है, ज्योमेट्री, आई होप सबको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। ज्योमेट्री है, मेजरमेंट, एरिया, पैरामीटर, प्रोपोर्शंस, बजटिंग, ड्यूरेशन 1 to 2 weeks, रियल वर्ल्ड कनेक्शन। आप सबने आई होप लेसन प्लानिंग आती है सबको, लेसन प्लान्स बनाते हैं, आई होप बनाते हो। तो ये एक है कि उसका लेसन प्लानिंग आपकी कैसे हो सकती है। Student will design a playground for their school or community, applying mathematical concepts to create a scale model. Scale model का मतलब होता है कि एक छोटा सा मॉडल, not पूरा हुआ, and budget plan. Driving question क्या है? How can we design a fun, safe, and cost-effective playground using mathematical concepts? उसके आपके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। Calculate area and parameter of different shapes. Apply proportion reasoning to create scale. ये मैथमेटिक्स के वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू अचीव करें। ठीक है, मटेरियल नीडेड नीचे आ गया आपका। ये मैं आप लोग
के साथ शेयर कर दूंगी अगर जो जो हैं तो आपको देखें डिटेल्स। मटेरियल्स नीडेड आ गया। फिर उसके बाद है फेज 1 इंट्रोडक्शन एंड इंक्वायरी। ये मैं सिर्फ आपको सैंपल दिखा रही हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं आपने ये करना है, मैं ये सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे हो सकता है। इंट्रोडक्शन इंक्वायरी, शो इमेजेस ऑफ डिफरेंट प्लेग्राउंड्स एंड डिस्कस फीचर्स, ask what makes a good playground, discuss safety, accessibility and cost considerations, introduce the driving question and project expectations. It's very important कि आप project expectations शुरू में स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है कि आपकी उनके प्रोजेक्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है। एक एंड में एक फाइनल उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे उस वाली वीडियो में हमने देखा था एक प्रेजेंटेशन हुई थी, या वो कोई वीडियो बना के आपको दिखाएंगे, या हाउ विल यू व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग एट द एंड। फिर डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल टीम्स, 3 से 4 की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर क्लास साइज। असाइन देम रोल कि आप आर्किटेक्चर हो, आप रिसर्चर हो, आप प्रेजेंटर हो, सबके डिफरेंट रोल्स हैं। यू हैव टू कोलैबोरेट विद ईच अदर। टीम्स ब्रेनस्टॉर्म प्लेग्राउंड एलिमेंट्स, स्विंग्स होंगे, स्लाइड्स होंगे, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्ट्रक्चर्स होंगे, क्या क्या होगा उसमें। आपके रिसर्च एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशन है। फिर डे 3-5 में measurement and geometry, teams determine the shapes and size of playgrounds and equipment, scale drawings, introduce proportion। ये इसमें भी आप जैसे I don't know how many of you are aware of Minecraft, एक गेम होता है जिसमें वो डिजाइन करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि माइनक्राफ्ट क्या होता है, क्योंकि अगर आप मैथ्स के टीचर और एलिमेंट्री और सेकेंडरी को पढ़ा रहे हैं तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। बच्चे क्या खेलते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं उनको। तो ये बच्चों का एक गेम है जिसमें उन्होंने डिजाइन करना होता है, डिफरेंट मॉडल्स बनाने होते हैं, घर के मॉडल्स बनाने होते हैं। सो यू कैन यूज दैट गेम टू इम्प्लीमेंट दिस। देन फेज 3 है मॉडल क्रिएशन एंड प्रेजेंटेशन, और लास्ट फेज है असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। सो असेसमेंट रिफ्लेक्शन का आप रूब्रिक बना सकते हैं फॉर ग्रेडिंग क्राइटेरिया के। मैथमेटिकल एक्यूरेसी एक आपका आ गया उसमें, फिर स्केल एंड प्रोपोर्शंस आ गया, बजटिंग आ गई, क्रिएटिविटी एंड प्रेजेंटेशन, टीम कोलैबोरेशन, फिर उसके बाद स्टूडेंट रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। सो ये मेरा एक सॉर्ट ऑफ आपका छोटा सा एग्जांपल देना था कि ये किस किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट। Now I would open the floor for questions because I know कि बहुत सारे questions होंगे। कुछ चीजें थी वो मैंने स्किप कर दी, और ठीक है। मैं चैट बॉक्स में पढ़ लूँ अभी। सेक्शन का रिपीट करने का कह रहे हैं। आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है आई थिंक, सो दे विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू। यहाँ पे जितने लोग हैं पहले वो उनके क्वेश्चंस ले लें, फिर हम ऑनलाइन वालों के सर हाउ टू डू इट। आपके कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज डोंट फील फियर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखिए इस मैं ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए इस प्लेटफॉर्म का मेन मकसद है कि डिफरेंट एजुकेटर्स कनेक्ट हो, आपस में कोलैबोरेट करें। मेरी अगर हमारे पास थोड़ा टाइम होता तो मेरी ये आइडियल ख्वाहिश थी कि हम तीन ग्रुप्स बना लेते और सब आप अपने तौर पे एक लेसन प्लान खुद डिजाइन करते, जिसमें आपको पता चले मे बी अगर कोई नेक्स्ट सेशन रखा जाए तो उसमें हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें आप लोग डिजाइन करें कि कैसे आप लोग अपनी क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये प्रोजेक्ट्स। बट जिसके जो जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज डोंट हेजिटेट और पूछें, जितने जितने मैं आंसर कर सकी। देखिए आई एम ऑल्सो अ लर्नर, तो जितने जितने मैं आंसर कर सकी मैं जरूर करूँगी। Raise your hands, maybe questions. ऑनलाइन वाले प्लीज डू रेज योर हैंड्स, यहाँ पे जो हैं उनसे मैं पूछ लेती हूँ। आपके हैं, आप बताएं, शुरू करें। My first question is, what is the main thing EBL is not very much effective in Pakistan? The students coming from abroad, because I have experience of speaking, they are coming, their knowledge is very vast, but they are unable to write. The ones with the EBL.
Canada, America, UK, all these countries. The concepts are very strong, but they're not good in writing, they're not good in presentation. But the ones from the Pakistan, we are forced to write, present, and forcing our students to finish the book. So I just want to know from you that what is the main difference? How we can come out of that thing? Because if a parent is there, parent is asking why the book is not finished. They're not least bothered about the learning of the student. So how can we implement this EBL in Pakistan? Especially the small schools, the ones we are looking for. And the second thing, the plan we have shared here, it is taking 10 days. Again, break down syllabus, how we going to cover this. So mainly the head is asking from the teachers, आपका कोर्स में नहीं कवर हो? मैं बिल्कुल हम लोग ये जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट day out, कि by covering the syllabus, we are able to cover the syllabus as well. And to satisfy the student parents as well, we can implement this देखें मैं ये बात जरूर कहूंगी बिकॉज मैंने शुरू के इंट्रोडक्शन में सबको बताया कि मैं टीचर्स का दर्द समझती हूँ क्योंकि मैं खुद टीचर रही हूँ। मैंने बीकन हाउस से आप आई हैं, मैं बीकन हाउस में 3-4 साल पढ़ाया है। क्या वो ख्वार करते हैं टीचर्स को माशाल्लाह। सॉरी रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं बट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट एंड आई नो दिस इज प्लानिंग। अब आपको मैं आपको बताऊं प्लानिंग की जरूरत नहीं है अब यू हैव दिस। बट द थिंग इज कि मैं यही बात शुरू में मैंने कही थी, अगर आप एज एजुकेटर यू नो इफ यू वांट टू एग्जिस्ट, अगर आपने अपने क्लास में एक पौधा भी नहीं लगाया ना तो इससे बड़ा लॉस आपका कुछ नहीं है। आप 15 साल पढ़ा चुके हैं और आपका बच्चा मैथ से नफरत करता है तो इससे बड़ी आपके लिए लॉस कोई नहीं है। आपकी वैल्यू तब ऐड होती है किसी भी सिस्टम में जब आप जाएं एज एन एजुकेटर एंड वहां का बच्चा कहे मैं मजाक नहीं कर रही, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही कि मेरे बारे में बात है, बट अगर मैंने अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ाना शुरू किया है एडोपिया में, हर बच्चा ओ लेवल्स का कह रहा है मैं तो कंप्यूटर साइंस ले रहा हूँ, मैं तो कंप्यूटर साइंस लूंगा, मैं आपकी क्लास में आके बैठूँ। व्हाई? बिकॉज यू आर गिविंग इन अ वैल्यू। ठीक है, बहुत सारे और टीचर्स, अगर आप एज एन एजुकेटर अपने लेसन को अपने क्लासरूम में एक बच्चे को इंस्पायर नहीं कर सकते तो बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, उसके लिए आप 10 किताबें खत्म करा दें, ठीक है, इट्स नॉट वर्थ इट। it is a teacher, it is the teacher। आप मैंने सारे मैं ये नहीं कह रही कि मुझे पता है आप किस प्लेस से आ रही हैं एंड आई नो आई फेस्ड इट टू कि वर्कबुक के फलाने नंबर का फलाना क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ हुआ, बट एज ए टीचर आपने भी पेरेंट्स को भी ट्रेन करना पड़ता है एट टाइम्स। आपको कुछ नहीं करें, आप एक स्कूल में मैथ्स वीक रखवा दें, ठीक है, एक मैथ्स फन फेयर या जो वो होते हैं क्या होते हैं साइंस फेयर जैसे होते हैं वहां से मैथ्स फेयर करा दें कोई, जिसमें आप यू नो यू आर इन्वॉल्विंग एवरीवन। यू नीड टू नो। मुझे पता है कि मैं एडोपिया में रही हूँ तो वहाँ के पेरेंट्स हम बड़े इसी टाइप के आते हैं कि जिनको ये वाली लर्निंग पसंद है। तो एट टाइम्स लोग हमें कहते हैं यार आपके तो मैम पेरेंट्स ऐसे आते हैं ना तो इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे भी होता है कि मेरे कितने मार्क्स आए, मेरे बच्चे के कितने मार्क्स। अब जहाँ पे 10 बच्चे होंगे उनमें ऑटोमेटिकली कंपटीशन होगा। यू नीड टू बी एट अ प्लेस वेयर यू से कि आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बट यू नीड टू नो दैट द वर्ल्ड इज चेंजिंग। आप किताबें खत्म कराते रहे, आपका बच्चा अगर दुनिया में जाके कोई काम नहीं कर सकता तो उसकी इस किताबों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। मैं ये बात बिल्कुल सही समझती हूँ। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो बाहर से आते हैं, वाकई इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनको नहीं लिखना आता, बट क्या लिखना अब जरूरी है भी कि नहीं जरूरी ना। सो यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ दैट। यस वी आर स्टक इन एन एग्जाम। मैंने शुरू में बिल्कुल ये कहा था कि हमारे टीचर का सबसे पीबीएल को इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आप एक एग्जाम सिस्टम में फंसे हुए हैं, आपके बच्चों ने इवेंचुअली ओ लेवल्स देना है या मैट्रिक करना है, बट you do need to know कि ओ लेवल्स और मैट्रिक की जो मैथ्स है उसका बेस भी फ्रैक्शंस भी से ही है। अगर बच्चे को फ्रैक्शंस या परसेंटेजेस या डेसिमल की क्लैरिटी नहीं होगी तो वो कुछ भी कर ले वो वहां पे भी फेल होगा, वो सिर्फ लिखता ही रहता है। मेरे पास ऐसे बच्चा आया, सॉरी ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी, मगर
9th ग्रेड में आ गया था, उसको एलसीएम लेना नहीं आता था, उसको डिवीजन में ये नहीं पता था कि प्लस और माइनस होगा कि नहीं होगा। नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम लाइन? मैंने उसके, मेरी पीटीएम हुई वीकेंड की बात है, तो मैंने उसके पेरेंट को कहा कि प्लीज इसको 2 स्टेप्स पीछे करा दें, नहीं तो जब ये एग्जाम देंगे ना आप सर पकड़ के रोएंगे। तो वो कह रहे हैं क्यों, हमने तो शुरू से बीकन में डाला है। ठीक है, पेरेंट के एंड से भी तो देखें, हम भी पेरेंट्स है, पेरेंट के एंड से देखें, वो कह रहा है मैंने पैसे दिए, में जा रहा है बच्चा, पढ़ रहा है, मगर बच्चा तो मैट्रिक पे पहुंच गया, उसको सच में डिवीजन नहीं आती, सिंपल मेथड में, क्योंकि आपने उसको इतना वो जो वो दूसरा बच्चा कर रहा था उसके साथ ही बिठा दिया, उसका ही वो कॉपी करता रहा, उसको उसने स्किल तो सीखा ही नहीं। सो यू हैव वेस्टेड अ लॉट। उस बच्चे के साथ कितना बड़ा लॉस हुआ है, उस बच्चे का कितना बड़ा नुकसान है कि उसके 10 साल उसने डिवीजन नहीं सीखी। इससे बेहतर था आप उसको किसी और मतलब मजाक नहीं करी, किसी वर्कशॉप में लगा देते तो वो काफी स्किल सीख चुका होता। सो एज अ टीचर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अब उस बच्चे ने कितना सीखना है, मैं ये नहीं कहती सारे बच्चे जो है वो आइंस्टाइन बन के निकल जाएंगे, हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी है, बट योर क्लासरूम शुड एड अ वैल्यू टू देयर लाइफ। कुछ तो सीखे उसमें से। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना पूरा साल हर क्लासरूम आपकी पीबीएल की हो, मैंने शुरू में ये कहा था। आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट ले लें, सिर्फ एक प्रोजेक्ट ले लें कि पूरे साल में हमने एक शुरू से कहते रहे कि हमने एक रेस्टोरेंट डिजाइन करना है, ठीक है, उसमें रेस्टोरेंट डिजाइन करना है, उसमें हम फूड मेन्यू डिजाइन करेंगे, बजट करेंगे, हायरिंग करेंगे, एक छोटा सा एग्जीबिशन करा लें जिसमें वो एक क्लासरूम की बात है, 2 क्लासरूम की बात है, मजा आएगा आपको भी बच्चे को भी। उसके बाद वो जितनी 10 क्लास में आपने उसको लिखवाना है लिखवाते रहे, बट डू एड अ वैल्यू टू इट। आई डू I think the first lesson is the most important. इट इज Can I quote an example कि अगर हम क्लास से बाहर भी नहीं जा रहे, मैथ्स की है तो वो साइंस को भी रिलेट कर रही स्टैंड है, क्योंकि अगर आपका एरियल वॉल्यूम, अभी एक परसों की बात है, स्टूडेंट्स ऑफ 7th they were not knowing the difference of area and volume। तो अगर आप 2 दिन, सिर्फ एक दिन 4 घंटा उसके साथ लगा लेंगे या आधा घंटा ही लगा लेंगे उसका लेसन है, मैंने कहा जाओ घूमो, ये 3D को आप उसको कमरे से समझा दें, ये आपकी 3D है और ये आपका 2D है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगा बिल्कुल। या एक लेसन एरियल वॉल्यूम, तो सारी जिंदगी उसकी फिजिक्स भी समझ जाएगी और उसका मैथ समझ जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज पहले टीचर प्रिपेयर होगा तो बच्चा प्रिपेयर। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम उठ के क्लासरूम में जा रहे हैं, हमें नजर रखनी पड़ती है कि आपने लेसन कर नहीं बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया, हम क्यों पूछ रहे हैं। पहले आप अपने आप को समझें कि आप बहुत बड़े लेवल पर बैठे हो, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। तो बी प्रिपेयर्ड देन एंटर इनटू द क्लास। फिर क्लास से निकलने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी नहीं, हमारे लेवल से बिल्कुल छोटे स्कूल की बात करें, हमें निकलने की भी जरूरत विद इन द क्लासरूम यू बिल्कुल कैन क्रिएट इट। बिल्कुल। तो मैं एग्जैक्टली यही बात कर रही हूँ कि सिर्फ आप अपना सीपीयू ही खोल लें, अपना कंप्यूटर खोल लें। एनीवन एल्स विद क्वेश्चंस? काइंडली रेज योर हैंड्स इफ यू हैव क्वेश्चंस ऑनलाइन। एक साथ में सवाल किया कि दुरुस्त उम्र क्या है बच्चों को एआई और आईटी से एक्सपोजर देने की, आपके यहाँ पे किस वक्त में एक्सपोजर बच्चों को मेरी तो दिल चाहता है कि मैट्रिक नहीं, मगर देखें अब मेरे अपने बच्चे भी हैं, तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि आप टेक्नोलॉजी को बच्चों से दूर नहीं रख सकते। इट्स अबाउट गिविंग देम द गाइडेंस हाउ टू यूज इट, कीप एन आई, डू हैव सुपरविजन। मेरी 10 साल की बेटी भी लैपटॉप यूज करती है, बट विद सुपरविजन। उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, चिल्ड्रन सेफ्टी के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बता देते हैं कि कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट तो सर्च नहीं हुआ, या कोई इनअप्रोप्रिएट चीज तो नहीं गई, या जहां तक एआई को यूज करने का ताल्लुक है, तो एआई बहुत अच्छी चीजों के लिए भी यूज हो सकता है। एआई से आप एक्चुअली टीचिंग मेथोडोलॉजीज भी सीख सकते हैं, या इवन टीचिंग। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि करो, तुम लोग बेवकूफ हो अगर तुम लोग अगर फोन पे करके सर्च नहीं कर रहे हो तो। अगर आप पास्ट पेपर सॉल्व करें और आंसर पूछने के लिए तुम्हें मुझे करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब तुम्हें इतना खुले नहीं हो कि तुम्हें पता हो कि किस तरीके से ये चलता है। बट ये कि हाँ एआई यूज कर सकते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज सुपरविजन। एटलीस्ट
मेरी तो 16 साल की बेटी है, उस पर भी मैं अभी सुपरविजन रखती हूँ कि क्या क्या देखा जा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा. सो सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट डू रिमेम्बर वन थिंग कि जितनी आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे उसमें रिबेल भी होते हैं बच्चे. सो यू नीड टू बी वेरी, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन, वेरी डेलिकेट लाइन बिटवीन व्हेन यू आर गिविंग देम द अथॉरिटी एंड व्हेन यू आर पुलिंग इट बैक. सो दे उनको जरूर, बट सर पे रहें भी, ये भी ना हो कि बिल्कुल ही नहीं देख रहे. अब वरना ये कि टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी भी हो गया है. किनको? सदफ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम कोई एक टॉपिक लेकर उसको पीबीएल के थ्रू बच्चों को करें, तो हाउ कैन वी कंप्लीट आवर सिलेबस? जैसे हम चाहें कि हम सिर्फ फैक्टराइजेशन ही बच्चों को इतना अच्छा समझा दें कि बच्चों के एलसीएम और एचसीएफ का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि बच्चों के एक ही टॉपिक इतना अच्छे से समझ में आए कि बच्चे जो मैट्रिक लेवल तक जो है उसको कर सकें. देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि पीबीएल आपके सारे टॉपिक्स को समझा देगा, मगर कुछ कुछ टॉपिक्स को आप जरूर पीबीएल के थ्रू करा सकते हैं. जैसे कि जिस जिस टॉपिक्स में बहुत स्टेप वाइज कैलकुलेशन होती है, आपको देखना है कि कैसे हो रहा है, उसको मे बी यू कैन नॉट एट दिस पॉइंट यू कैन नॉट स्टार्ट ऑफ विद पीबीएल, बट प्रोपोर्शंस हो गए, रेशियोज हो गए, परसेंटेजेस हो गई, डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक होता है जिसमें आप सिखाते हैं कि चार्ट्स क्या होते हैं, बार मॉडल्स क्या होते हैं. मे बी यू कैन यूज एक्सेल शीट्स इन दैट. उसमें एक्सेल शीट्स जब अगर बच्चा यूज करेगा तो उसको बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे. मगर मैं ये नहीं कह रही कि आप सोली पीबीएल प्रोजेक्ट पे ही, सोली प्रोजेक्ट आपको सब कुछ सिखा देगा. मे बी यू कैन इनकॉर्पोरेट खान एकेडमी ट्यूटोरियल्स विद इट, और उसके एंड में एक आप वर्कशीट्स दे दें आपके क्लासरूम में. पीबीएल के प्रोजेक्ट के बाद कुछ वर्कशीट्स हो जो बच्चा वो सॉल्व करके जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि अच्छा हाँ, ये वाली चीज इसने इस टॉपिक से समझ ली है. सो मे बी यू कैन डू दैट. बाकी और कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ लें. जी, मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की है, लेकिन अभी चूंकि रिसेंटली आपको जहाँ तक पता होगा कि फेडरल बोर्ड चूंकि जो जितनी हायर अथॉरिटीज उसको सीरियस लेंगी, उतना ग्राउंड लेवल के ऊपर ज़्यादा चीज़ें ईजी होती जाएंगी. फेडरल बोर्ड ने प्रैक्टिकल जो थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट लर्निंग बेस ही है. आप उसमें साबुन बनाने के लिए दे रहे हैं या कुछ इसका ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए दे रहे हैं, जैसे स्पीकर वगैरह है, कोई भी बना सकते हैं. अब और भी खत्म करके उन्होंने उसको भी रिटर्न पे ले आए हैं. तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम अभी जो अला सतह के ऊपर जो है ना वो चल रहा है कि वो जो ऑलरेडी चीजें हुई पड़ी थी उसको खत्म करके वो थ्योरेटिकल की तरफ उन्होंने अप्रोच कर लिया, जो कि प्रैक्टिकल साइंसेस थी. इवन कि इनको ये करना चाहिए था, जैसे स्टैटिस्टिक में मेरा सेकंड स्पेशलाइजेशन स्टैटिस्टिक है. अब जब हम बीएससी के अंदर स्टैटिस्टिक का प्रैक्टिकल होता था, आपको बकायदा क्वेश्चन आते थे, आप वो स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स में भी जैसे प्रोजेक्ट में लर्निंग है, इसको एज अ प्रैक्टिकल के तौर पर सब्जेक्ट में नंबर्स ऐड कर दें. उनके 20 नंबर का प्रैक्टिकल रख दे प्रोजेक्ट है, उसको 20 नंबर का वो ले लें. तो कितना नाइस हो कि अगर बच्चों को वो चीज ऑलरेडी 40 मिनट्स उनके सिलेबस का ही पार्ट बन जाए, तो वो चीजें तो मुश्किल नहीं है. लेकिन मैं वो ये चीजें तो तब होंगी जब वो ऑलरेडी जो फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स है उसको भी इससे हटा दिया उन्होंने. तो मैथमेटिक्स तो ऑलरेडी फिजिक्स के साथ अटैच है, वो प्रोजेक्ट वही है, उसके साथ अटैच है, वो लर्निंग हो रही है. लेकिन चीजें जो है हम उसको अपनी सतह के ऊपर जैसे हैं कि टीचर जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लर्निंग के लिए टाइम निकाल के, वो तो इम्पॉसिबल नहीं है. अगर सिखाना चाहें तो हम उनको सिखा सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन उनकी ये चीजें कहीं पर उनको यूटिलाइज हो, आगे जाके मार्क्स गेम है. हमारा बच्चा जो है उस लर्निंग की तरफ लगा रहेगा, दूसरा बच्चा मार्क्स की तरफ लगा रहेगा, और अल्टीमेटली जो कंपटीशन का वक्त आएगा तो वहां पर वो बच्चा इसको बीट कर जाएगा. फिर बच्चे वहां जाकर कुछ ना कुछ फील जरूर करते हैं. देखिए, मैं ये कि अभी नहीं, वो ठीक है, हम लर्निंग उनको जरूर देंगे, हमने तो पीछे नहीं हटना. जो ट्रू लर्निंग है वो हमने रियलाइज कर ली है कि बच्चों को प्रैक्टिकली तौर पर हमने इस काबिल बनाना है कि वो चीजों को करे. हम तो पीछे नहीं हटेंगे. लेकिन ये है कि हमारी अगर कोशिश हो कि हम यही बातें जो हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन तक पहुंच जाएं कि वो हमें उल्टा, ये ऐसा स्टेप है उनका कि हमें और पीछे 2 स्टेप पीछे लेंगे. या आपने बस सिर्फ पेपर ले लेना है फिजिक्स के प्रैक्टिकल का, वो जो न्यूमेरिकल आएगा, जैसे न्यूमेरिकल ही है आपका, वो एक्सएम बेस ही है न्यूमेरिकल.
अगर वो बच्चा वहां पर परफॉर्म कर रहा है जाकर वो लैब के अंदर, तो इसका मतलब उसका प्रोजेक्ट हो गया। अगर उसने फिर वो थ्योरेटिकली पेपर में भी वो न्यूमेरिकल आ रहा है और वो दूसरा जो पेपर ले रहे हैं उसमें भी वो न्यूमेरिकल आ रहा है, कितना तो परसेंट ऑफ पाकिस्तान परफॉर्मिंग those experiment in the lab? Or only getting the marks? जिससे अब 20 नंबर आपके लगते हैं कि 20 आपके लगते हैं? अभी आप जैसे देखें, we are Pakistani, we have to change ourselves first. हाँ And वो we have to talk about the वो rest. वो जो And secondly, फेडरल बोर्ड इस वक्त जा रहा है कैबिनेट में लगे, वहां पर उनकी होती है ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल AGP, तो उन्होंने AGP को यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। वहां पे AGP एटलीस्ट याद तो कर रहे हैं कि व्हाट इज आपकी आई लेवल पे एरर क्या है, फलान क्या है, जहाँ हमारा बच्चा तो वो भी नहीं कर रहा। वो बात आपकी ठीक है कि वो उसको हमें हमें पता है एज अ नेशन एक हमारा फॉल्ट है कि जो चीज जिस मकसद के लिए रखी गई थी वो भी उस तरह नहीं हो रही थी, इसका तो हमें पता है। अल्टीमेटली फेडरल बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है ये मजबूर होकर इसीलिए लिया है कि जो उसका मकसद है वो नहीं हो रहा, बच्चों को लैब में परफॉर्म नहीं करवाते, जो एग्जामिनर्स हैं उनसे नंबर लग जाते सॉरी हैं। मैं बात लेकिन ये कट कि कर मेथड को ठीक कर, हम वो वाली गलती अपनी नहीं ठीक कर रहे जो कि हम कर रहे हैं कि प्रैक्टिस हम देखिए मैं एक बात जरूर कहूंगी, ओवरऑल सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं है, कैम्ब्रिज की भी बात है। ओवरऑल हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम की एक ओवरऑलिंग होनी है, ठीक है, होने वाली है, इट्स ड्यू, इट्स एट द, वो होता है पता नहीं किसी ने वो बुक पढ़ी है कि नहीं, एक होता है टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट होता है कि बिल्कुल एज पे आके फिर वो उधर से उधर चला जाता है, ठीक है, तो वी आर इन फॉर दैट फॉल, ठीक है, हम टिपिंग पॉइंट पे हैं। बहुत सारी चीजें मैं एज इंजीनियर और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की स्टूडेंट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो हमने चीजें रटे लगाई उसकी आज जरूरत ही नहीं है। जो पेपर जो हम क्यों पीरियोडिक टेबल याद करते थे, वो क्या क्या था वो, बीमा ने की रब से फरियाद, आदि का सरबराह, हाँ, that is not required because everything is at fingertip. You need to innovate, you need to change your thinking. मैं गवर्नमेंट के लेवल पे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, बट हम अपनी क्लासरूम के लेवल तक तो कर सकते हैं। डिलीवरिंग जो चेंज हो रहा है वो मैं हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि आज नहीं तो कल ये चीज आने लगी है कि वो जो क्लासिकल स्टाइल है वो फेल होने लगा है हमारा, तो हमारे बच्चे जो सारी चीजों के साथ फेल होने लगे, हमें पहले से ही इनिशियल इसका ले लेना चाहिए, टीचर नहीं कर रही, ये बात ठीक है, इसको एक्सेप्ट। थैंक यू सो मच। ये बात अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पीबीएल, मैं ये आंसर कर दूं फिर और कोई क्वेश्चन होता हो कि हाउ टू अप्लाई पीबीएल इन ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन ज्योमेट्री का पार्ट स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग होता है, इसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? ज्योमेट्री का पार्ट मैं आपको सीरियसली बताऊं, ज्योमेट्री में आप एक कैरम बोर्ड उन्हें डिजाइन करने को दे दें, तो ज्योमेट्री खुद ब खुद ही आ जाएगी। कैरम बोर्ड बनाए ना, खुद बोर्ड बनाए, पूरे उसमें लाइंस लगाएं, उनमें कहाँ से एंगल्स बनते हैं, कहाँ कहाँ जाता है, वो नहीं कर सकते तो वो जो होती है आपकी क्या कहते थे उसे, जो गुलेल टाइप होती है जिससे मारते हैं, वो बनाने को दे दें, वो बनाने को दे दें। ज्योमेट्री में तो इवन मैं कहती हूँ दरवाजा डिजाइन ही अगर दिखा दें, दरवाजा कितने कितने, अगर दरवाजा बंद हो रहा है तो वो कितने कितने एंगल्स पे जा रहे हैं, ठीक है, उसमें ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वो क्या होता है, क्रिकेट में बहुत सारी क्रिकेट में हो सकता है, एग्जैक्टली, क्रिकेट में, बेसबॉल में, टेनिस में मैक्सिमम रेंज जो है कैसे कवर, किस एंगल पे अपने छक्का वो मारना है, तो आप किस एंगल में वो क्या होती है, लेग क्या 45 डिग्री और कौन पे सी करेंगे तो आप मैक्सिमम गली पॉइंट कौन सा होता है, मतलब बहुत सारी चीजें यू कैन डू इट। अच्छा, ऑनलाइन में आप ऐसे कर सकते हैं कि ऑनलाइन सिमुलेटर्स हैं बहुत सारे, अगर आपने देखा PHET के नाम से एक सिमुलेटर आता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो डिफ्यूजन अगर आपने दिखानी है उसके लिए एक सिमुलेटर है। आप ऑनलाइन जूम के थ्रू अगर आप क्लासेस लेते हैं तो उसमें आप ब्रेकआउट रूम्स में भेज सकते हैं बच्चों को कोलैबोरेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ टीम्स बनाएं उनकी। देखिए, इम्पोर्टेंट चीजें इतनी जल्दी और फास्ट पेस से चेंज हो रही हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से स्किल्स इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जो नॉलेज फॉर्मूला को अप्लाई आपका टूल कर देता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन से? इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं टीम बिल्डिंग, इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं कोलैबोरेशन, इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं नेगोशिएशन, इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं आपके सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं, वैल्यू सिस्टम, वी नीड टू वर्क ऑन देम, एंड उसके साथ साथ आप अपना मैथ्स भी सिखा रहे हैं, ठीक है।
सो जब आप टीम वर्क करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चीजें आती हैं। हमारे यहाँ ग्रुप वर्क्स खत्म नहीं होने चाहिए। हम तो, क्योंकि शायद मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैं डोबिया से आई हूँ, तो मेरा माइंडसेट वैसा ही है कि भाई हमारी हर क्लास में ग्रुप होता है, हमारी हर क्लास में कोलैबोरेशंस होती हैं। सो वो आपस की, उसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, टीम वर्क्स में लड़ाइयाँ भी होती हैं, मसले भी होते हैं, बट वो लर्निंग का पार्ट होता है। सो ऑनलाइन में भी अगर आप वो पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन में भी कोलैबोरेशन के बहुत सारे टूल्स हैं। जैम बोर्ड है आपका, और बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। कहूट है जिसमें आप क्विजेस करा सकते हैं। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं पीबीएल को। आपके ये जिस साइट से मैंने वीडियो दिखाई थी, ये पीबीएल वर्क्स, इसके पास प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे। ये एक मैं दिखा नहीं सकी, मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ये एक था मैथ एंड मॉलिक्यूल्स मैटर, कि वो मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे उसको वो जज करने के लिए है, उसके थ्रू आप ये पीबीएल वर्क्स की एक वेबसाइट है, इनके पास अपने अपने प्रोजेक्ट्स डिजाइन होते हैं, रिसोर्सेज हैं। स्क्रीन शेयर हुई है तो इसलिए मैंने क्लिक कर दिया। रिसोर्सेज हैं जिसमें आपके पास बहुत सारे टूल्स ऐसे आ जाएंगे, आपके पास हेल्प आ जाएगी कि आप कैसे जो हैं ये प्रोजेक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं। ये देखेंगे, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन वी वुड लाइक टू, अभी मेरे ख्याल से टाइम खत्म भी हो गया है। लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम एंड करते हैं। I'm a government teacher. We are facing very dull students on 9th and 10th grade. How to motivate and how to teach them? They don't even know the basic arithmetic. How I can teach them quadratic equations? I do understand you. I do understand you because वो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो पढ़ाती हैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी में। तो वो मुझे कहने लगी कि फरवा क्या मैंने इतना अच्छे लेक्चर्स दिए, जब मैंने टेस्ट लिया बच्चों का, यूनिवर्सिटी लेवल की बात है, तो मुझे लगा कि मैं तो, मेरे से बुरा टीचर तो कोई था ही नहीं शायद। मैंने इतना अच्छा लेक्चर, मैं इतने अच्छा पढ़ाती रही हूँ, बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, ये बच्चे डल आ रहे हैं क्या? मैंने उनसे कहा कि है तो कुछ ऐसे ही, क्योंकि कोविड के बाद मैं सीरियसली कोविड के बाद डिप आया है एंड यू कैन विजिबली सी इट। जो आपकी ऑनलाइन टीचिंग में जो बच्चे ज्वाइन कर लेते थे, और शायद हो सकता है अभी हमारे साथ ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स भी ऐसे ही हो जो कि ज्वाइन कर ले, सॉरी किसी को ऑफेंड करना मेरा मकसद नहीं था, जस्ट जो कि जब आप ज्वाइन कर लेते हैं ऑनलाइन तो वो अब उसमें खाना पीना भी हो रहा है, उसमें सो रहे हैं, तो अच्छा ज्वाइन तो किया हुआ है ना हमने, तो वो पढ़ाई कैमरे में छोटा सा नजर आ रहा है बस, कुछ नहीं। हाँ कुछ है, कुछ छिपता हुआ, वो तो अब एआई ने वो भी टूल बना दिया कि जो आपकी वो ऐसे हिलता रहेगा कि आप है नहीं वहां पे, मतलब आपकी तस्वीर हिल रही है कि लगे कि हाँ पे बैठा हुआ। इवन एग्जामिनेशन के अंदर एक बच्चे का पेपर जो है ना वो 10 बच्चों के साथ मैच कर रहा होता है। हाँ 10 मिनट जो उसकी जो इवैल्यूएशन प्रोसेस था वो भी डिस्टर्ब हो गया। पेपर घर बैठे जब वो देते थे तो सारों के वो पेपर भी मैच हो, तो मैं वो आपस में बिल्कुल, तो मैं उनको ये कह रही थी कि देखें लेक्चर हम बहुत अच्छा दे दें, मगर जब तक आप बच्चों के, आपको यू नीड टू चेंज योर टीचिंग स्टाइल। वो बोरिंग हो गया, बच्चा आप लेक्चर दे रहे हैं, बच्चा जोन आउट होके कहीं और पहुंचा हुआ है, ठीक है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ नहीं। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो वो कोई और स्लाइड खोल के बैठा हुआ है, कोई और साथ में विंडो। यू नीड टू नो दिस एज अ टीचर कि वो साथ में हमने भी ऑनलाइन पढ़ाया है, मुझे पता चल जाता था कि जब उसका आई कांटेक्ट नहीं है ना, वो तुम हंस किस बात कर रहे हो, मैंने तो कोई हंसने की बात नहीं की, इसका मतलब कुछ और पीछे खुला हुआ है जिसमें तुम देख के हंस रहे थे, ठीक है। सो ये बात है कि थोड़े बच्चे भी आजकल ऐसे आ रहे हैं, बट टू मोटिवेट देम यू नीड टू चेंज योर टीचिंग स्टाइल। आपको कोलैबोरेशन करानी पड़ेगी, आपको ग्रुप वर्क मैं कंप्यूटर साइंस में अब ऐसे पढ़ाने लगी हूँ, मैं नहीं पढ़ाती, ट्रेनिंग में भी मेरे बच्चे पढ़ाते हैं मुझे, मैं उन्हें टॉपिक दे देती हूँ। अच्छा इनपुट आउटपुट, इस ग्रुप ने मुझे प्रेजेंट करना है प्रिंटर, इस ग्रुप ने मुझे प्रेजेंट करना है स्कैनर्स, इस ग्रुप ने मुझे प्रेजेंट ग्रुप्स का बता रहे हैं और जो टूल्स हैं प्रेजेंट करना है, ये एलईडी लाइट्स, खुला हुआ है वो सिग्नल। यहाँ पे टॉपिक है ये इन ग्रुप में कोर्सेज में, या तुम एआई भी यूज कर सकते हो, चलो यूज करो, मुझे तुमने समझाना है बच्चों का कह रही हूँ करता है ये जो बच्चे गवर्नमेंट के ना उनको ग्रुप में डिवाइड करके। और अगर मेरे घंटे की लेसन है तो अगली क्लास में आके मुझे
पूरी क्लास को पता होना चाहिए कि आप स्कैनर होता है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, अच्छा जब सारी तीनों प्रेजेंटेशंस हो गई तो एक छोटा सा क्विज ले लिया, मुझे स्कैनर्स के बारे में पता चल गया, प्रिंटर्स के बारे में पता चल गया, और जो तीसरा टूल था, मेरा काम सिर्फ बैठा रहना था, ठीक है। दे आर टीचिंग मी, यू नीड टू गेट देम इंगेज्ड। आप पढ़ा, वो जो हमारे पुराना टीचिंग स्टाइल है ना कि मैं खड़े होकर, हमें लगता है हमने खड़े होकर लेक्चर नहीं दिया तो हमने पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, वो खुद पढ़ेगा, आप सिर्फ उसको गाइड करें कि उसने कैसे पढ़ना है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस। आप अपना रिसोर्स बैंक बनाएं जिसमें आपने सारी वीडियोस डाली हुई हैं कि ये देखो, फिर उसके बाद ये देखना है, इसके बाद ये देखना है। वो जाहिर है कुछ और भी इश्यूज आ जाते हैं कनेक्शंस के, ये वो, बट देयर इज अ सोल्यूशन। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा एज ए टीचर। Thank you so much. I hope it was a good learning experience for you all. अगर मैं आप लोगों के साथ इनके साथ जैन साहब के साथ मैं शेयर कर दूंगी लिंक्स जिसमें आप रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन जो रिसोर्सेज होंगे, ताकि आपके लिए अगर आप अपने क्लासरूम्स में यूज करना चाहें, या अगर आपके पास और किसी तरीके से किसी और को पढ़ाते हैं, घर में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसके लिए भी थोड़े से जिस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Now I request Secretary in charge Right. First of all, I'll thank you, all of you, for attending this lecture by name Parvaz Zafar. And as it was our very first lecture of this series, and as life is a part of learning, inshallah, in future, when we'll be hosting such lecture, we'll be in much better position to organize them in a much better way, and we'll try to just invite you, and keeping the importance of this lecture, I think so I would request CEO Alan, and then as well to keep another lecture of this series.